राम मंदिर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। तो राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है। राम तो आस्था का विषय है। राम के ऊपर राजनीति और राम के ऊपर इस बात के लिए चर्चा क्यों की जाए, मुझे नहीं समझ में आता है। ट्रक ड्राइवर का मुद्दा ये गरीबों का मुद्दा है। ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जिन कानूनों के शिकंजे के अंदर ये गरीबों को दबा सके, उनको डरा सके और उन्हें डरा करके रख सके। उत्तर प्रदेश की पुलिस जरा सी बात पर लोगों की टांग में गोली मारती है। एक बच्ची की अस्मत को रौंदने वाले लोगों को, आईटी की टॉपर छात्रा की अस्मत का मजाक बनाने वाले लोगों को थाने में बुला करके दामाद की तरह लेकर जाते हैं और उनको उनकी खातिरदारी करते हैं। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि रोज कहीं ना कहीं हत्या और लूट और बलात्कार की घटना होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर शामिल जो उनके विधायक हैं, वो सड़कों पर दौड़ा करके दलितों को पीटते हैं और दौड़ा करके पीटते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तो इससे अच्छी कानून व्यवस्था क्या होगी। चुनाव मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे हम, ईवीएम के डर से लड़ेंगे। नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे इनका नहीं हमें परवाह होती है। मैदान छोड़कर थोड़ी भागेंगे। ईवीएम से डरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई सांप्रदायिकता तो मुद्दा है ही, इसके साथ साथ एक और मुद्दा जुड़ गया है, वो है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। जो नया कानून आया है केंद्र सरकार द्वारा, उसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उन्होंने ट्रक बंद रखे। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता इमरान मसूद मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं और उधर राम मंदिर की तैयारियां हैं, तो क्या ये मुद्दे उस मुद्दे पर भारी पड़ जाएंगे या राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा भारी पड़ेगा। राम मंदिर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। तो राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है। राम तो आस्था का विषय है। राम के ऊपर राजनीति और राम के ऊपर इस बात के लिए चर्चा क्यों की जाए, मुझे नहीं समझ में आता है। राम जो आस्था का विषय है और राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, तो इसलिए उनके आस्था का सम्मान सब करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग को करना चाहिए। अभी ट्रक ड्राइवर का जो मुद्दा है, ट्रक ड्राइवर का मुद्दा ये गरीबों का मुद्दा है। ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जिन कानूनों के शिकंजे के अंदर ये गरीबों को दबा सके, उनको डरा सके और उन्हें डरा करके रख सके। अच्छा, कई सारी घटनाएं घटी हैं यूपी में। अभी 3 बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता, वो बीएचयू का जो कांड हुआ उसमें गिरफ्तार हुए हैं और उसमें जो जानकारी आ रही है सामने कि वो चले गए थे मध्य प्रदेश, वहां जाकर चुनाव प्रचार किया, उसके बाद में फिर वो आए, अब उनको गिरफ्तार किया। ये क्या है सब? गिरफ्तार कहाँ हुए? वो सह सम्मान उन्होंने सरेंडर किया है। सह सम्मान सरेंडर किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जरा सी बात पर लोगों की टांग में गोली मारती है। एक बच्ची की अस्मत को रौंदने वाले लोगों को, आईटी की टॉपर छात्रा की अस्मत का मजाक बनाने वाले लोगों को थाने में बुला करके दामाद की तरह लेकर जाते हैं और उनको उनकी खातिरदारी करते हैं, मिठाई खिला करके। मुझे तो बड़ा तकलीफ हुई कि ऐसे लोगों के प्रति जो लोग समाज में इतना जघन्य अपराध किए हों, उनके प्रति इस प्रकार से पुलिस का व्यवहार होगा, ये बहुत ही खेदजनक है। एनसीआरबी के अभी आंकड़े आए थे, उसमें बताया गया कि यूपी हत्या के मामले में और महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी जो है वो एक नैरेटिव सेट करने में लगभग सफल है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि रोज कहीं ना कहीं हत्या और लूट और बलात्कार की घटना होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर शामिल जो उनके विधायक हैं, वो सड़कों पर दौड़ा करके दलितों को पीटते हैं और दौड़ा करके पीटते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तो इससे अच्छी कानून व्यवस्था क्या होगी। अच्छा, अब ये नया मुद्दा आया है ट्रक का। पहले सीए लाया तो मुसलमान सड़कों पर आ गए, फिर कृषि कानून लाया तो किसान सड़कों पर आ गए, अब एक नया कानून आया है तो ट्रक ड्राइवर सड़कों पे हैं। क्या बारी बारी सबको मौका दे रही है सरकार? सरकार सबको सड़क पर लाना ही उद्देश्य है सरकार का, कि सबके हाथ में कटोरा हो और सब सड़क पर आ जाएं और अंबानी जी और अडानी जी हमारे आका बने। अंबानी और अडानी की हम भीख मांगे कि हमें भैया दे दो। तो अंबानी अडानी की गुलामी करने के लिए सरकार कानून ला रही है, लाएगी ऐसे ही कानून। ये
अच्छा, ट्रक ड्राइवर वाला कानून है, इसमें अंबानी अंडानी कहाँ से आ गए? अंबानी अडानी जब ट्रक ड्राइवर को ट्रक कौन चलाता है? गरीब आदमी चलाता है ना, तो गरीबों को दबाना है। मकसद गरीब को दबाना है, मकसद गरीबों को दबा करके रखना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आप उनसे बात करते, कानून का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जो लोग उसके अंदर उसका शिकार हो, जिनको उससे नुकसान हो, उनको ये कम से कम हो कि कल इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी है? आप जिसको चाहेंगे 8 रन के इसके अंदर रख देंगे। एक्सीडेंट कोई जबरदस्ती थोड़ी ना होता है, एक्सीडेंट तो भूल चूक से होता है। एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर आप 10 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हो। तो ये लोग जो 15-15 दिन 20-20 दिन बेचारे घर से बाहर जाते हैं, एक्सीडेंट उनका कहीं गलती से हो गया, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर जानबूझकर के एक्सीडेंट करता है तो पुलिस को सीधे 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उस एक्सीडेंट का क्या मतलब रह गया? नहीं, इनके समर्थन में कहा जा रहा है कि ये पुराना कानून जो था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था और अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने वाला था। ये भारतीयों का बनाया हुआ है, इसमें भारतीय इससे लाभार्थी होंगे। तो भारतीय सड़क पर आ तो गए, इसमें अंग्रेज कहाँ से आ गए भाई? इसमें अंग्रेज कहाँ से आ गए? भारतीय सड़क पर आ तो गए। मैं कह रहा हूँ आप हिट एंड रन केस कर रहे हो, आप हिट एंड रन केस के अंदर सीधे 302 का मुकदमा दर्ज करो ना। आपको जरूरत क्या आ रही? अगर हत्या है तो हत्या का मुकदमा दर्ज करो आप। तो ये अब यात्रा की तरफ चलते हैं। इंडिया भी है और पीडीए भी है, क्या है सब कुछ? वोट बैंक तो एक ही है, वही इधर से उधर होना है, उधर से इधर होना है। नहीं, ये वोट बैंक एक ही है। हाँ। और इंडिया मजबूती के साथ देश के अंदर लड़ेगा। देखिए इंडिया का मकसद क्या है? देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं उसमें लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। लोकतंत्र को पूरी तरीके से जकड़ने का काम कर दिया है। कभी आप लोगों को लोक लुभावनी बातें बताते हो, कभी लोगों को डराते हो, कभी धमकाते हो, कभी आप किसी और तरह के चश्मे से उन्हें दिखा करके भाई को भाई से अलग कर करके राजनीति करने के प्रयास करते हो। और इन सबसे भी काम नहीं चलता तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जिंदाबाद, ईवीएम जिंदाबाद हो जाता है। पूरा का पूरा देश हाईजैक किया हुआ है। अगर ये सब कुछ सही है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिल्कुल सही है, तो एक बार मतपत्रों से चुनाव कराइए ना। मतपत्रों से चुनाव कराएंगे, पता चलेगा कि कौन क्या हो रहा है। ईवीएम पे आप जा रहे हैं? देखिए मैं ईवीएम पे पहले दिन से जाता हूँ। हाँ। ईवीएम है तो ये सब कुछ मुमकिन है जो मोदी जी कर रहे हैं। ईवीएम हटेगी तो ये सब कुछ साफ दिखाई देगा, धुंधलाहट छट जाएगी। अच्छा, तो ईवीएम के लिए पार्टियां प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए ये पार्टियों का काम है, मेरी व्यक्तिगत मानना है और मैं बिल्कुल खुलकर बोलता हूँ और पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज नहीं बोल रहा हूँ। तो अब तो 24 की दहलीज पे खड़े हैं, तो चुनाव मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे हम। ईवीएम के डर से लड़ेंगे। लड़ेंगे। नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे इनका नहीं हमें परवाह होती है। मैदान छोड़कर थोड़ी भागेंगे। ईवीएम से डरेंगे नहीं। और फिर ईवीएम पे सवाल तो उठा रहे हैं ना लगातार। सवाल तो उठाते रहेंगे क्योंकि मुझे उस पर शक है। आप शक को दूर कर दीजिए, आप चुनाव करा दीजिए ना बैलेट से। अगर आप आपका वो इतना फुल प्रूफ है सिस्टम, तो आप बैलेट पर एक बार करा दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर ईवीएम पर ले आइए। अच्छा, जो ईवीएम के जो और लोग विरोधी हैं, जो राजनीतिक दलों से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो कहते हैं कि विपक्ष को जो है चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार करके क्या होगा? मैदान छोड़ दें? मैदान नहीं छोड़ेंगे। अब ईवीएम कभी रोना रोएंगे, मैदान भी नहीं छोड़ेंगे। लोगों को जगाएंगे ना। देखिए क्रांति कहाँ से पैदा होती है? क्रांति इसी चीजों से पैदा होती है। क्रांति इसी चीज, लेकिन क्रांति करेगा कौन? जनता करेगी। जनता करेगी। जनता क्रांति करेगी ईवीएम के खिलाफ, ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान मसूद का, जो यहाँ लखीमपुर के गोला में है और यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं।